क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5 x की 2 प्लस वाई की 2 प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये गिवन फंक्शन है, इसका हमने सेकंड डेरिवेटिव मालूम करना है। सेकंड डेरिवेटिव मालूम करने के लिए पहले हम इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फिर उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करने के लिए दोनों जानिब d ओवर dx अप्लाई करेंगे। लेफ्ट जानिब फंक्शंस जमा हो रहे हैं, इसलिए हम इनका अलग-अलग डेरिवेटिव मालूम करेंगे। पहले लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x की 2 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ y की 2 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 2gx प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 2fy प्लस d बाई डी एक्स ऑफ c इज इक्वल टू 0। 0 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। x की 2 का डेरिवेटिव 2x, y की 2 का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स होता है। तो डी वाई ओवर डी एक्स यानी जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसे y1 से भी जाहिर करते हैं, प्लस 2gx, 2g कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 2fy, 2f कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे और y का डेरिवेटिव dy ओवर dx यानी y1 प्लस c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू 0। अब हम 2 पर डिवाइड करेंगे, x प्लस वाई y1 प्लस g प्लस f y1 इज इक्वल टू 0। 2 पर डिवाइड करने के बाद सेकंड और फोर्थ टर्म इसमें y1 यानी फर्स्ट डेरिवेटिव मौजूद है, तो अब y1 कॉमन लेंगे और बाकी ब्रैकेट में लिखेंगे y प्लस f। इस तरफ फर्स्ट और थर्ड टर्म को देखें, इनमें डेरिवेटिव नहीं है, तो जो टर्म डेरिवेटिव के बगैर है उन्हें राइट जानिब ले जाएं तो उधर जाकर बन जाएगा माइनस x प्लस जी। अब हम y प्लस एफ पर डिवाइड करेंगे तो y1 बराबर होगा माइनस x प्लस जी डिवाइडेड बाई y प्लस एफ। फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए दोबारा d ओवर डी एक्स अप्लाई करेंगे। दोनों जानिब d ओवर डी एक्स अप्लाई करें। y1 फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव कहलाता है और उसे जाहिर करते हैं y2 से, इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर x प्लस जी वाई प्लस एफ दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो डेरिवेटिव मालूम करने के लिए हम कोशेंट रूल लगाएंगे। कोशेंट रूल के मुताबिक फ्रैक्शन के लोअर पार्ट में g फंक्शन का स्केयर लिखेंगे, यानी y प्लस एफ का स्केयर लिखेंगे। फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में पहले g फंक्शन लिखेंगे फिर f का डेरिवेटिव लेंगे, तो y प्लस एफ फंक्शन को लिखेंगे और डेरिवेटिव लेंगे f फंक्शन यानी x प्लस जी का माइनस, उसके बाद हम f फंक्शन को लिखेंगे, डेरिवेटिव लेंगे g फंक्शन का, यानी x प्लस जी को लिखेंगे और y प्लस एफ का डेरिवेटिव लेंगे। कोशेंट रूल हमने अप्लाई कर लिया। y2 इज इक्वल टू माइनस, अब ब्रैकेट में y प्लस एफ, x का डेरिवेटिव 1, g का डेरिवेटिव 0, 1 प्लस 0 तो बनेगा 1 माइनस x प्लस जी, y का डेरिवेटिव dy ओवर dx यानी y1 और f का 0 तो ये बन जाएगा y1 डिवाइडेड बाई y प्लस एफ का होल स्क्वायर। y2 इज इक्वल टू माइनस, अब ब्रैकेट में लिखेंगे y प्लस एफ माइनस x प्लस जी, यहाँ पर y1 फर्स्ट डेरिवेटिव को कहते हैं जिसकी कीमत हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो वो y1 की कीमत आप यहाँ पर पुट कर दें, तो y1 की कीमत है माइनस x प्लस जी ओवर y प्लस एफ, अब डिवाइडेड बाई y प्लस एफ का होल स्क्वायर, तो y2 इज इक्वल टू माइनस y प्लस एफ। देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस x प्लस जी को x प्लस जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस जी का स्क्वायर ओवर y प्लस एफ डिवाइडेड बाई y प्लस एफ का होल स्क्वायर। फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला हिस्सा है इस हिस्से में हम LCM लेंगे, तो अगले स्टेप में आप देखेंगे कि मैंने किस तरह LCM लिया है। y2 इज इक्वल टू माइनस, फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में LCM लेंगे तो बन जाएगा y प्लस एफ का स्क्वायर प्लस x प्लस जी का स्क्वायर ओवर y प्लस एफ पे डिवाइडेड बाई y प्लस एफ की होल पावर 2। y2 इज इक्वल टू माइनस y प्लस एफ का स्क्वायर ओपन करेंगे तो y की 2 प्लस एफ की 2 प्लस 2fy प्लस
x प्लस जी का स्केयर हम खोलेंगे तो बनेगा x की 2 प्लस जी की 2 प्लस 2gx डिवाइडेड बाई ये y प्लस एफ और ये y प्लस एफ का स्केयर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो y प्लस एफ की होल पावर 3 बनेगा। y2 इज इक्वल टू माइनस फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हमें खास तरतीब से लिखते हैं। तो तरतीब यूं है x की 2 प्लस y की 2 प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस g की 2 प्लस f की 2 डिवाइडेड बाई y प्लस f की होल पावर 3। x की 2 प्लस y की 2 प्लस 2gx प्लस 2fy इसकी हमें कीमत पुट करते हैं। हमारा क्वेश्चन यूं था x की 2 प्लस y की 2 प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर हम प्लस c को राइट जानिब ले जाएं तो x की 2 प्लस y की 2 प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू माइनस c, y2 इज इक्वल टू माइनस, और ये जो सा पोर्शन है जिसको मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है ये बराबर है किसके, माइनस c के। इसलिए हम यहां पर इस पोर्शन की जगह पर लिख लेंगे माइनस c, उसके बाद लिखेंगे प्लस g की 2 प्लस f की 2, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ये प्लस हो जाएगा c और g की 2 माइनस हो जाएगा, f की 2 माइनस होगा तो बनेगा c माइनस g की 2 माइनस f की 2 डिवाइडेड बाई y प्लस f की होल पावर 3। तो इस तरह हमने फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1, y इज इक्वल टू साइन 3x, चौथा डेरिवेटिव y4, फोर्थ डेरिवेटिव। हम इस फंक्शन का पहले फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करने के लिए दोनों जानिब d ओवर dx अप्लाई करें। y का डेरिवेटिव dy ओवर dx यानी y1, साइन 3x का डेरिवेटिव cos 3x, फिर 3x एंगल का मजीद डेरिवेटिव लेंगे, y1 इज इक्वल टू cos 3x। 3x का डेरिवेटिव कैसे मालूम करेंगे, 3 कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे, फिर उसके बाद x का डेरिवेटिव लेंगे जो कि 1 बनेगा, तो 3 1 3 cos 3x। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। सेकंड डेरिवेटिव मालूम करने के लिए एक दफा फिर d ओवर dx अप्लाई करते हैं। y1 फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव जिसे y2 कहते हैं इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे और डेरिवेटिव लेंगे cos 3x का। y2 इज इक्वल टू 3 cos 3x का डेरिवेटिव आप जानते हैं कि माइनस साइन 3x होता है, फिर उसके बाद 3x का हम मजीद डेरिवेटिव लेंगे, y2 इज इक्वल टू माइनस 3 साइन 3x। अब 3x का डेरिवेटिव मालूम करना चाहते हैं, 3 कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे और x का डेरिवेटिव लेंगे जो कि 1 बनेगा, तो माइनस 3 3 9 9 1 9, तो बन जाएगा माइनस 9 और साइन 3x। सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया। थर्ड डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए एक दफा फिर d ओवर dx अप्लाई करते हैं। y2 सेकंड डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव का डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस 9 कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे और फिर साइन 3x का डेरिवेटिव लेंगे, y3 इज इक्वल टू माइनस 9 साइन 3x का cos 3x का फिर मजीद डेरिवेटिव लेंगे, तो माइनस 9 cos 3x का डेरिवेटिव पहले भी पता है कि 3 कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे और x का डेरिवेटिव 1 लेंगे, तो माइनस 9 3 27 27 1 27, तो ये माइनस 27 और साथ हम लिखेंगे cos 3x। थर्ड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया। अब एक मरतबा फिर d ओवर dx अप्लाई करेंगे और फोर्थ डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। y3 थर्ड डेरिवेटिव है, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे फोर्थ डेरिवेटिव, राइट जानिब डेरिवेटिव हम मालूम करने के लिए माइनस 27 कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे और डेरिवेटिव लेंगे cos 3x का, माइनस 27 cos 3x का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x और 3x का फिर हम मजीद डेरिवेटिव लेंगे, माइनस माइनस प्लस 27 साइन 3x। अब 3x का डेरिवेटिव बिल्कुल उसी तरह 3 को बाहर निकाल देंगे, x का डेरिवेटिव लेंगे 1 बनेगा,
27 3 आर 81, 81 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 और साथ लिखेंगे साइन 3x। तो इस तरह हमने फंक्शन के 4 डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिए। अब थर्ड पार्ट, y इज इक्वल टू लॉग x की 2 माइनस 9 y4, यहां भी फोर्थ डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो उसी तरह पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। y इज इक्वल टू लॉग x की 2 माइनस 9, तो x की 2 माइनस 3 की 2, अगर दो स्केयर के दरमियान माइनस आ जाए तो फिर इसको फैक्टराइज इस तरह करेंगे कि पहला फैक्टर बनेगा x प्लस 3 का और दूसरा फैक्टर बनेगा x माइनस 3 का। जिस तरह कि आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि a की 2 माइनस b की 2 इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। बिल्कुल वो फार्मूला हमने यहां पर अप्लाई किया। अब इसके बाद हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। लॉग एम एन बराबर होता है लॉग m प्लस लॉग n। x प्लस 3 को m, x माइनस 3 को n का नाम देंगे तो ये log mn बन जाएगा। तो log mn का ये जो फार्मूला है या log की प्रॉपर्टी है वो यहां पर अप्लाई करेंगे तो बनेगा y इज इक्वल टू लॉग x प्लस 3 प्लस लॉग x माइनस 3। फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए दोनों जानिब d ओवर dx अप्लाई करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव y1, राइट जानिब ब्रैकेट में फंक्शन जमा हो रहे हैं तो दोनों फंक्शन का अलग-अलग डेरिवेटिव लेंगे। पहले हम डेरिवेटिव लेंगे log x प्लस 3 का। log x प्लस 3 का डेरिवेटिव 1 ओवर x प्लस 3 और फिर x प्लस 3 का मजीद डेरिवेटिव लेंगे प्लस इसी तरह log x माइनस 3 का डेरिवेटिव 1 ओवर x माइनस 3 होता है। फिर उसके बाद x माइनस 3 का मजीद डेरिवेटिव लेंगे तो y1 इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 3, x प्लस 3 का डेरिवेटिव x का 1, 3 का 0, 1 प्लस 0 1 हम लिख लेंगे प्लस 1 ओवर x माइनस 3। अब हम x माइनस 3 का डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव 1, 3 का 0, 1 माइनस 0 1 बन गया। तो y1 इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 3 को हम इस तरह लिख लेंगे x प्लस 3 की पावर माइनस 1, फिर प्लस इसी तरह 1 ओवर x माइनस 3 को लिखेंगे x माइनस 3 की पावर माइनस 1। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आइए सेकंड डेरिवेटिव की तरफ। दोनों तरफ d ओवर dx अप्लाई करें। y1 फर्स्ट डेरिवेटिव है, उसका डेरिवेटिव लेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव आएगा। राइट जाने फंक्शन जमा हो रहे हैं तो इनका अलग अलग हम डेरिवेटिव मालूम करेंगे। पहले हम डेरिवेटिव मालूम करेंगे x प्लस 3 की पावर माइनस 1 का, फिर डेरिवेटिव मालूम करेंगे x माइनस 3 की पावर माइनस 1 का। फंक्शन की पावर, तो यहां पावर माइनस 1 को एक साइड पर लिखेंगे, पावर में एक माइनस करेंगे तो बन जाएगा x प्लस 3 की पावर माइनस 2। फिर उसके बाद x प्लस 3 का मजीद हम डेरिवेटिव लेंगे प्लस अब हम डेरिवेटिव लेंगे x माइनस 3 की पावर माइनस 1 का। पावर को एक साइड पर लिखेंगे, जब पावर में एक माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 3 की पावर माइनस 2। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन x माइनस 3 है इसका मजीद हम डेरिवेटिव लेंगे तो y2 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 3 की पावर माइनस 2, x प्लस 3 का डेरिवेटिव 1 प्लस माइनस माइनस x माइनस 3 की पावर माइनस 2 और इसी तरह यहां पर x माइनस 3 का डेरिवेटिव 1 हम लिखेंगे। तो y2 बराबर है माइनस x प्लस 3 की पावर माइनस 2 माइनस x माइनस 3 की पावर माइनस 2। सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के बाद एक दफा फिर d ओवर dx अप्लाई करें क्योंकि y2 सेकंड डेरिवेटिव है, उसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो थर्ड डेरिवेटिव आएगा। राइट जाने फंक्शंस माइनस हो रहे हैं तो इनका अलग-अलग डेरिवेटिव मालूम करेंगे। तो y3 इज इक्वल टू माइनस, पहले हम डेरिवेटिव मालूम करते हैं x प्लस 3 की पावर माइनस 2, तो पावर माइनस 2 को एक साइड पर लिखेंगे, फिर पावर में एक माइनस करेंगे तो माइनस 3 बन जाएगा और ब्रैकेट के अंदर फंक्शन x प्लस 3 का हम डेरिवेटिव लेंगे माइनस। अब यहां पर x माइनस 3 की पावर माइनस 2 का डेरिवेटिव लेना है, पावर को एक साइड पर लिखेंगे, पावर में एक माइनस करेंगे माइनस 3 बनेगा, फिर उसके बाद x माइनस 3 का हम डेरिवेटिव लेंगे। x प्लस 3 का डेरिवेटिव 1, x माइनस 3 का डेरिवेटिव वो भी 1 होगा और यहां पर माइनस माइनस प्लस, यहां भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो y3 इज इक्वल टू 2 x प्लस 3 की पावर माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3 की पावर माइनस 3।
y3 इज इक्वल टू 2 x प्लस 3 की पावर माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3 की पावर माइनस 3। थर्ड डेरिवेटिव कैलकुलेट हो गया। अब एक दफा फिर आखिर में d ओवर dx अप्लाई करेंगे ताकि फंक्शन का फोर्थ डेरिवेटिव हासिल हो जाए। y3 थर्ड डेरिवेटिव है, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे फोर्थ डेरिवेटिव इसको हम जाहिर करते हैं y4 से, इज इक्वल टू राइट जाने फंक्शन जमा हो रहे हैं तो दोनों फंक्शंस का अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे और फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे। तो y4 इज इक्वल टू 2 डेरिवेटिव लेना है x प्लस 3 की पावर माइनस 3 का। पावर को एक साइड पर लिखेंगे, पावर में एक माइनस करेंगे -4 बन जाएगा और ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है x प्लस 3 इसका हम मजीद डेरिवेटिव लेंगे +2। अब हम x माइनस 3 की पावर -3 का डेरिवेटिव लेना चाहते हैं। पावर को एक साइड पर अब लिख लेंगे, फिर उसके बाद पावर में एक माइनस करेंगे -4 बन जाएगा और ब्रैकेट के अंदर फंक्शन x माइनस 3 का हम डेरिवेटिव लेंगे। तो y4 इज इक्वल टू -2 3 6 x प्लस 3 की पावर -4 x प्लस 3 का डेरिवेटिव 1 इसका प्लस माइनस माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 x माइनस 3 की पावर -4 x माइनस 3 का डेरिवेटिव 1 तो -6 x प्लस 3 की पावर -4 -6 x माइनस 3 की पावर -4। अब -6 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 की पावर 4, पावर -4 थी, जब इसको नीचे लाएंगे तो पावर +4 बन जाएगी। इसी तरह -6 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 की पावर 4, पावर -4 थी, जब इसको नीचे लाएंगे तो ये +4 बन जाएगी। उसके बाद हमने -6 कॉमन लेंगे तो 1 ओवर x प्लस 3 की पावर 4 फिर प्लस 1 ओवर x माइनस 3 की पावर 4। तो हमने फंक्शन का फोर्थ डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 y इज इक्वल टू e की पावर x साइन x, ये गिवन फंक्शन है। इसकी मदद से हमने साबित करना है d स्क्वायर y ओवर dx की 2 माइनस 2dy ओवर dx प्लस 2y इज इक्वल टू 0। हमने ये प्रूफ करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड यानी 0 के बराबर है, लेकिन हम लेफ्ट हैंड साइड को उस वक्त हल कर सकते हैं जब हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव भी हो और सेकंड डेरिवेटिव भी हो। फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट किए बगैर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए लेफ्ट को सॉल्व करने के लिए, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हम इस गिवन फंक्शन का 2 दफा हम डेरिवेटिव लेते हैं। y इज इक्वल टू e की पावर x साइन x। डेरिवेटिव मालूम करने के लिए दोनों जानिब d ओवर dx अप्लाई करेंगे तो y का डेरिवेटिव dy ओवर dx होगा। राइट जाने ब्रैकेट में दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक फर्स्ट फंक्शन e की पावर x इसको वैसे का वैसा लिख देंगे, दूसरा फंक्शन साइन x उसका डेरिवेटिव लेंगे, प्लस फिर सेकंड फंक्शन साइन x को वैसे का वैसा लिख देंगे और फर्स्ट फंक्शन e की पावर x का हम डेरिवेटिव लेंगे। dy ओवर dx इज इक्वल टू e की पावर x साइन x का डेरिवेटिव cos x प्लस साइन x, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है। e की पावर x हम कॉमन लेंगे और बाकी ब्रैकेट में लिखेंगे cos x प्लस साइन x। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ गया। अब फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद हमने यकीनन सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है ताकि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ किया जा सके। तो सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए दोबारा दोनों जानिब d ओवर dx अप्लाई करते हैं। dy ओवर dx फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव है, इज इक्वल टू राइट जानिब फिर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल के तहत
हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। फर्स्ट फंक्शन e की पावर x, इसको वैसे का वैसे लिख देंगे, और सेकंड फंक्शन cos x प्लस sin x का डेरिवेटिव मालूम करेंगे, प्लस फिर सेकंड फंक्शन cos x प्लस sin x को लिखेंगे और फर्स्ट फंक्शन e की पावर x का डेरिवेटिव मालूम करेंगे। तो डी स्केयर वाई बाई डी एक्स की 2 इज इक्वल टू ई की पावर x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस cos x प्लस sin x, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। e की पावर x हम कॉमन लेंगे, बाकी ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस sin x प्लस cos x प्लस cos x प्लस sin x। तो e की पावर x माइनस sin x प्लस cos x प्लस cos x प्लस sin x, प्लस साइन और माइनस साइन दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, cos x और cos x जमा होकर 2 cos x बनेगा। तो इस तरह हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा 2e की पावर x cos x। फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव को कैलकुलेट करने के बाद अब हम इस रिजल्ट को प्रूफ कर सकते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के बराबर ला सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स की 2 माइनस 2 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2 वाई। सेकेंड डेरिवेटिव इसकी वैल्यू पुट करेंगे 2e की पावर x cos x माइनस 2, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव की कीमत पुट करेंगे e की पावर x इंटू cos x प्लस sin x प्लस 2y, y की कीमत हम पुट करेंगे e की पावर x sin x। नेक्स्ट स्टेप होगा 2e की पावर x cos x, यहाँ 2e की पावर x को cos x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2e की पावर x cos x माइनस प्लस फिर माइनस, अब 2e की पावर x को sin x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2e की पावर x sin x बनेगा, फिर प्लस 2e की पावर x sin x, इसको हम लिखेंगे प्लस और माइनस दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इस तरह प्लस और माइनस ये भी कैंसिल कर देंगे तो बाकी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड।